एक ईपीएस 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है, 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से ईपीएस 95 के पिछले कई सालों से, और हर एमपी को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। आपने अभी देखा ही होगा कि संसद भवन में हमारे एक सांसद ने हमारे सभी पेंशनर्स के हित में जवाब मांगा है, और उसी जवाब को देने के लिए जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है, वो दोनों के जो प्रश्न और उत्तर है, इसमें हम आपको पूरी डिटेल से दिखाएंगे। कर्मचारियों के लिए ओपीएस के बारे में जावेद अली खान, रामनाथ ठाकुर और बाकी सब ने सवाल पूछे हैं, और वो सवाल क्या हैं उनको भी देखिए। देश भर में जो पुरानी पेंशन स्कीम योजना है उसको लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है, और शायद अब की बार जो मुद्दा है वो ओपीएस ही रहेगी। इस योजना के तहत सरकार 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसके वेतन पर आधारित होती थी कि उसका वेतन कितना है, उसी के बेस पर उसको पेंशन दी जाएगी। इस योजना में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवारजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि यह जो पेंशन स्कीम है उसको 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश सहित बाकी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करने का घोषणा है वो कर दी गई, और पुरानी पेंशन को लेकर अभी भी बहस छिड़ी हुई है। आप सभी हमारे राज्यसभा में देख ही रहे होंगे अभी। और जो हमारे रामनाथ ठाकुर है और जावेद अली खान है, उन्होंने पेंशनर्स के हित में क्या क्या क्वेश्चन करे वो देखिए एक बार। क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अगस्त 2022 के दौरान व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को 1/1/2004 से पहले जारी किए गए भर्ती संबंधी विज्ञापनों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को जिन्हें 1/1/4 से पहले या बाद में नियुक्त किया गया था, उसको पुरानी जो पेंशन है वो प्रदान करने वाले सामान्य कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए व्यय विभाग की सहमति के लिए एक नोटिस भेजा गया। और जो दूसरा प्रश्न था उसमें इसके लिए पूछा था, यदि हाँ तो इसके बारे में हमें पूरी डिटेल बताइए कि इसकी डिटेल क्या थी। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, क्या डीओई ने इस संदर्भ को अक्टूबर 2022 प्रश्नों के साथ वापस भेजा गया था। चौथे क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा था, अगर हाँ तो इसके बारे में भी आप हमें डिटेल बताइएगा। जो प्रश्न उत्तर है इनके संबंध में पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डीओई को प्रस्तुत की गई रिस्पॉन्स का ब्यौरा क्या है, और क्या इसमें जो बाकी है इसके बारे में पूछा था। इसमें पूछा था कि टाइम बाउंड तरीके से सहमति प्राप्त करने वाले सामान्य आदर्शों में तेजी लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और बाकी जो केंद्रीय जितेंद्र मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था। इसके जो प्रश्न थे इन सबके, उसके जवाब में हमारे जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, उनका जवाब आया था। जो कैप यानी कि पहला जो प्रश्न था, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किए गए कुछ एसएलपी यानी कि रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद में उन सरकारी कर्मचारियों को जिनके चयन यानी कि जिनकी भर्ती 1/1/2004 के बाद में पूरी हुई थी, उनकी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति देने से संबंध में सामान्य आदेश जारी करने के लिए डीओई को अगस्त 2022 में एक नोटिस भेजा गया। इस विभाग द्वारा अगस्त 2022 को एक संदर्भ भेजा गया यानी कि एक नोटिस भेजा गया। इस विभाग द्वारा अगस्त 2022 को एक और नोटिस भेजा गया था, जिसमें क्या कहा गया था, इस संदर्भ में जनरल जो इंस्ट्रक्शन थी, जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन थी, वो जारी करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया।
वित्त मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के दिनांक 22 दिसंबर 2003 की जो नोटिफिकेशन द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू करने के लिए कहा गया। दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नई भर्तियां हैं जो कि हुई हैं उनको ओपीएस की जगह एनपीएस में डाल दिया गया, यानी कि उनकी जो पुरानी पेंशन था वो बंद कर दी गई और उसके स्थान पे नई जो पेंशन है वो लागू कर दी गई थी। तो दोस्तों, जो अभी हमारे पेंशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए जो कि हमारा हक है। तो दोस्तों, आप बताइए कि हमारे जो सांसद है उन्होंने हमारे सभी पेंशनर्स के हित में जो पर्सन किए हैं वो सही है, और जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका जवाब आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।